टूटेंगे ये बंधन जीवन के, समा अलविदा, दिन है मिलन के। आखिरी समय में फेफड़े के दर्द से इतना तड़पी कि घर में कैद हो गई थी। एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती से पागल थे लोग, जिंदगी में मिला बेइंतहा दर्द, आखिरी वक्त में झेली कंगाली। एक ऐसी अदाकारा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में 10 सालों तक रहीं, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कई दर्दनाक कहानियां जुड़ी थीं। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके चेहरे से नजरें नहीं हटती थीं, न सिर्फ शानदार अभिनय बल्कि जिसकी खूबसूरती के लोग कायल थे और उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लालयित थे। अपनी गजब की सुंदरता से लोगों को एक ही नज़र में मोहपाश में बांध लेने वाली इस अभिनेत्री का नाम लीला नायडू था। 50 और 60 के दशक में लीला नायडू का हिंदी सिनेमा में सिक्का चलता था। 1954 में महज 14 साल का आयु में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर लीला नायडू ने चर्चा बटोरी। एक्ट्रेस का नाम उस दौरान 10 वर्षों तक वोग मैगजीन की दुनिया भर में 10 सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल था। कई दिग्गज अभिनेता उनकी खूबसूरती से प्रभावित थे, जिनमें से एक नाम राज कपूर का भी था। अपने पेशेवर जीवन में जितनी चर्चा पाए, उतना ही दर्द उन्हें निजी जीवन में मिला। तो चलिए आज हिंदी सिनेमा की इस खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन के कुछ पन्नों से जानते हैं खास बातें। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में जन्मी लीला नायडू की शिक्षा दीक्षा जेनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई थी। एक्ट्रेस को कई रोल ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के चलते इन्हें ठुकरा दिया। हालांकि 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से लीला नायडू ने अपना डेब्यू किया। ये फिल्म सफल तो नहीं हुई, लेकिन लीला नायडू की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके साथ ही इस फिल्म से मेकर्स की भी चांदी हो गई, क्योंकि असफल होने के बाद भी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की झड़ी ही लग गई, लेकिन लीला नायडू ने बहुत ही गिनी चुनी फिल्में की। एक्ट्रेस लीला नायडू को उनकी खूबसूरती के लिए तो याद किया ही जाता है। इसके अलावा कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके बेजोड़ अभिनय की आज भी सराहना होती है। एक्ट्रेस के करियर में ये रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द गुरु जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा लीला नायडू ने कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वह विदेश से आई कई फिल्मों को अपनी आवाज में डब भी किया करती थीं। लीला नायडू पेशेवर जिंदगी पटरी पर चल रही थी और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मात्र 17 साल की उम्र में ही लीला नायडू ने ओबरॉय होटल के मालिक के बेटे तिलक ओबरॉय से शादी कर ली थी। तिलक एक्ट्रेस से उम्र में 16 साल बड़े थे और 33 साल के थे, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। बताया जाता है कि वह लीला नायडू के साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी भी इसे सबके सामने जाहिर नहीं होने दिया। शादी के कुछ साल बाद ही लीला नायडू का पति से तलाक हो गया। इसके बाद लीला नायडू ने मुंबई के रहने वाले एक कवि से शादी कर ली, लेकिन इस बार भी शादी के मामले में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही और दूसरी शादी भी 2 दशक बाद टूट गई। दूसरी शादी टूटने के साथ ही लीला नायडू भी बुरी तरह से टूट गईं और उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया। वह गुमनामी में जिंदगी बिताने लगीं, यहाँ तक कि लीला नायडू ने घर से निकलना भी
बंद कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया था। 1991 में पिता की मौत के बाद उनकी जमीन के लिए लीला नायडू ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी जमा पूंजी भी उसमें लगा दी। देखते ही देखते उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वह आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गईं। इसकी वजह से उन्हें अपने घर में किराएदार रखने पड़े ताकि घर का खर्च चल सके। आखिरकार एक दिन वो इस दुनिया से चल बसीं, लेकिन आज भी उनकी फिल्में यादगार हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।